मेरे मॉम मुझे दूध के पैसे देती थी, कहते दूध लिया, तो मैं दूध के पैसों में से थोड़े से पैसे बचा के वीडियो गेम खेलने चला जाता था। मैंने कभी स्कूल की दीवार नहीं टापी। मेरी हमेशा से सपना था कि मैं एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो करूं, बट कभी हिम्मत नहीं हुई। कुछ होता है देखने गया था मैं बंक मार के जी। क्या बात है। एक फ़र्क होता है जब आप मिस इंडिया के पैजेंट के थ्रू जाते हो, आपको 1 साल का ट्रेनिंग जो मिलता है उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। तो देखो पंजाबी में ना एक बात है, अभी मैं आपके साथ अभी पंजाबी के अभी लड़ लेंगे ना, 2 मिनट बाद यार छाड़ यार चल काम शुरू कर देंगे। तो हम लोगों का यही नहीं बड़े दिल के हैं, दिल के। मतलब दिल से है, मतलब माफ कर देते हैं। अच्छा, तो एक बार मुझे बड़ी तेज की वजह से कपड़े नहीं धोते थे पहले, मुगरी हैप्पी नीचे पड़ी थी वो मेरी बड़ी तेज। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। पंजाबी फिल्म तेरियां मेरियां हेरा फेरियां, ये अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है। ये एक फिल्म है जो 21 जून को रिलीज़ हो गई है। इस फिल्म में बहुत सारी हेरा फेरी हो रही है। उसके लिए डायरेक्टर हमारे साथ हैं, कास्ट हमारे साथ है। सबका वेलकम करेंगे और सवाल करेंगे। अदिति, सबसे पहला सवाल आपसे, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया हो। कैसी कैसी हेरा फेरियां कर रही हैं आप इस फिल्म में? मेरा कैरेक्टर रिलेटिवली थोड़ा इनोसेंट है, ज़्यादा हेरा फेरिया बुखराज करते हैं। अच्छा। लेकिन इनके साथ वो होता है ना, जैसे आपका एक शैतान दोस्त होता है क्लास में और वो शैतानी करता है, तो आप भी उसमें घसीटे जाते हो। तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। थोड़ा ऐसा है। ओके, बुखराज कैसी कैसी हेरा फेरियां आप कर रहे हैं इस फिल्म में? देखिए, हेरा फेरिया तो होंगी क्योंकि जब फेक मैरिज करके ये दोनों बाहर जाते हैं अच्छा। फिल्म में, तो इनके फादर ने कहा हुआ है कि वहाँ पे जाके मिलना नहीं है और हम कहाँ टलने वाले हैं। और तो जब उनको पता लगता है तो बस हेरा फेरियों का भंडार होता है, फिर उसके भंडार होता है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर मैं पूछूं, आप लोगों ने कभी कोई हेरा फेरी की हो, नॉट विद लड़की के साथ, घर पे या फिर फैमिली में कजन्स के साथ, क्या क्या किए प्लीज एक एक अगर बता दे आई तो। गेस जब टीनेजर्स लगा लीजिए, या जब स्कूल में थे, जब हाई स्कूल में थे, +1 +2, तब के टाइम पे मुझे लगता है सभी हेरा फेरियां करते ही हैं। हाँ जी। तो बंक मारने या घर पे पता ना लगने देना है, ऐसी हेरा फेरियां तो ना जाने पता नहीं कितनी रिकी, आपने कभी कोई हेरा फेरी है जो आपको इस वक्त याद आ रही हो? बहुत किया जी। मेरे मॉम मुझे दूध के पैसे देती थी, कहते दूध लिया, तो मैं दूध के पैसों में से थोड़े से पैसे बचा के वीडियो गेम खेलने चला जाता था। तो एक बार मुझे बड़ी तेज की वजह से कपड़े नहीं धोते थे पहले, मुगरी हैप्पी पीछे बोलते पड़ी थी वो मेरी बड़ी तेज। बस उसके बाद मेरी हेरा फेरियां थोड़ी सी कम कम हो गई थी। मैंने कहा फिल्मों में ही करेंगे। फिर पैसे दूध से दूध ही आया, फिर और कुछ नहीं आया। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो पानी गया। हो गया। आपने कोई हेरा फेरी की हो ऐसा? मेरी भी, जैसे प्रकाश ने बोला, थोड़ा बंक मारने के आसपास की होया करती थी। अब मैंने कभी स्कूल की दीवार नहीं टापी। मेरी हमेशा से सपना था कि मैं एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो करूं, बट कभी हिम्मत नहीं हुई। हाँ। लेकिन मेरे स्कूल में ना जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्योंकि एक नया विंग बन रहा था। तो मैं क्लास के बीच में छुपकर, वो जो कोने होते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, कभी कभी एक एक दो पीरियड अगर होमवर्क नहीं किया है तो निकाल देती थी। और पकड़े नहीं गए कभी? कभी अंधेरा था ना वो। एक सब भी होता था ना, जब आप जब स्कूल में +1 और +2 वालों की छुट्टी जल्दी हो जाती थी, हाँ। 11:30-12 बजे, अच्छा। और हम थे 9th वाले, 9th वालों की तो वही 3 बजे होगी। तो हमने बहुत बारी जैसे बैग पकड़ के साथ में निकल गए भीड़ में, पता कैसे चला? 12 बजे। और फिर घर में पूछा नहीं गया बेटा आज इतनी जल्दी? तो फिर घर पे थोड़ा जाते थे। घर जाते ही नहीं थे ना बिल्कुल। समझी। हमने बड़ा किया जी। कुछ होता है देखने गया था मैं बंक मार के जी। क्या बात है। अच्छा लेकिन जापान में ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला सीन काफी चलता है, ऑल्दो इलीगल है बट चलता है। तो आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया और कैसे इस पे फिल्म बनाने की सोची आपने? एग्जैक्टली सेम इशू है। यूके के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर सेटल होने के लिए अलग अलग तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं। कुछ लोग पहले क्या होता था, लोग इलीगली डंकी लगा के चले जाते थे। अभी एक नया सिस्टम है कि अगर आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, तो चलो दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा। और फिर वहाँ जाके आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ओके। फिर आप एक लड़का ढूंढोगे जिसके साथ आप तो वो बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पर ऑलरेडी। इट्स सैड थिंग, बट ये फिल्म बनाने का रीज़न यही है। पंजाब में वैसे तो ये हर जगह हो रहा है, मराठी, गुजराती और नाइजीरियन और भी बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर जगह से लोग आते हैं। बट क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मेरा प्यार पंजाब के साथ ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अगर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे एक मैसेज दे सके, तो मतलब क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा, पंजाबी फिल्म है तो ऑब्वियसली एनर्जी है, फन है, कॉमेडी है, और उसके साथ एक सीरियस इशू को उठाया गया है फिल्म में। बहुत अच्छा टॉपिक होगा आई एम श्योर। आपसे मैं पूछूंगी कि आई थिंक यू आर नॉट पंजाबी, राइट? माई मॉम इज पंजाबी। अच्छा, बट आई थिंक आपको पढ़ना लिखना है, पढ़ना कुछ पंजाबी में क्या है, कुछ ऐसा है लैंग्वेज? मुझे लिखना और पढ़ना आता है। मुझे गुरमुखी आती है। गुरमुखी आती है। और लैंग्वेज आपके लिए कभी बैरियर बना इस फिल्म में या फिर? मतलब मुझे
काफ़ी ट्रेनिंग मिली थी बोलने के लिए? बोलने के लिए Okay. क्योंकि वो अब अगर पंजाब में एक टाइम के बाद नहीं रहे तो वो एक्सेंट आपका मतलब जैसे हिंदी एक्सेंट लोगों का चेंज हो जाता है बाहर जाकर, हाँ। वैसे ही पंजाबी एक्सेंट भी पंजाब से निकलकर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं बहुत ही मतलब पंजाबी पक्की होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज पक्की हो या ना हो, इस जैसा कैरेक्टर का पर्सनालिटी है। तो उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की हमने डिसीजन लिया कि हम देंगे। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप यहाँ इस फिल्म में इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, लेकिन जबकि आपने पढ़ाई रियल में आपने विदेश से ही की हुई है। जी, तो उसके मेरा लिए- रियल लाइफ में उल्टा है कि मैं बाहर पढ़ने गई, हाँ। और मुझे वहाँ नौकरी भी मिली, और मतलब हो सकता है कि मतलब मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ सेटल हो सकती थी। अच्छा। लेकिन मैं इंडिया वापस आना चाहती थी और मैं इंडिया वापस आई। कैरेक्टर के साथ उल्टा है कि वो बाहर जाना चाहती है और उसकी इंग्लिश इतनी ख़राब है और उसके मार्क्स नहीं आते, तो वो बाहर जा नहीं पाती। तभी वो जो भी हेरा फेरी होती है वो करती डेब्यू है। फिल्म है पंजाबी में, ये आपकी? पंजाबी में डेब्यू फिल्म है। डेब्यू फिल्म है, तो कुछ डिफरेंट लगा बाकी लैंग्वेजेस से, अलग है कुछ? काफ़ी डिफरेंट था। ऑन सेट जैसे तेलुगु सिनेमा के लिए भी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, उनके टेक्नीशियंस, उनका एक सेट पे बहुत ही सीरियसनेस होती है और काम भी अच्छा होता है। पंजाब में काम अनडाउटेडली बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेट में ना बहुत फ्लो के साथ काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक स्क्रिप्ट से बंध गए हो या आप एक लोकेशन से या सीन से बंध गए हो। एक्टर्स एक दूसरे की एनर्जी के साथ थ्राइव करते हैं, एंड आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स डायरेक्टर टू डायरेक्टर। अच्छा। ऑन द सेट बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया जाता है। अगर हमें लगता है कि दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री में कुछ डायलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि पुखराज हिमसेल्फ इज़ अ वेरी, मैं हमेशा बोलता हूँ पुखराज को, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि भल्ला जी के बेटे होने के, पुखराज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल अलग है अपने फादर से एक्टिंग के मामले में, और मैंने उसको नाम दिया पुखराजिज्म। मैंने जब पहली बार शॉट लिया था, मैंने कहा यार ऐसा एक्चुअली पूरी स्क्रीन पे किसी को लगेगा नहीं कि आप एक्चुअली में रियल सन एंड फादर हो। और वो टैलेंट जो इनका, क्योंकि ये पहले भी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ कर चुके हैं, यार जिगरी का 50 डिग्री, वो बहुत फेमस गई थी। तो आई थिंक इन दोनों का जो वो एक केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि मेरा काम एज अ डायरेक्टर बहुत इजी हो गया। पंजाबी फिल्मों में जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, बहुत एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आई एम श्योर सेट पे भी होती होगी, कॉमेडी भी होती है। वो पंजाबियों में ही है जी कभी हमारी। चैनलाइज करने में कभी इशू नहीं होता आपको? प्रॉब्लम नहीं होती एज अ डायरेक्टर कि भाई इतना रखना है? नॉट रियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतना हाई होता है कि आके मतलब चलो शुरू करते हैं। और अगर कभी कॉमेडी सीन करना है और उससे पहले किसी की लड़ाई होगी, फिर क्या करना है? हमारे सेट पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। हमारे सेट पे मतलब हम देखो, पंजाबी का ना एक बात है, अभी मैं आपके साथ अभी पंजाबी के अभी लड़ लेंगे ना, 2 मिनट बाद यार छाड़ यार चल काम शुरू कर देंगे, तो हम लोगों का यही नेचर बड़े है। दिल के हैं, दिल खुल के। मतलब दिल से है, मतलब माफ कर देते हैं। अच्छा पुखराज, एक लास्ट सवाल आपसे बस पूछूंगी कि क्या आपके फादर ने कभी आपको ये कुछ बताया है कि भाई ये नहीं करना है कॉमेडी में, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट नेम? एक्चुअली ऐसे होता है जी कि जब भी हम एक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे टाइम हो गया करते हुए, लेकिन जब स्टार्ट था तब वो मुझे बहुत बताते होते थे कि कहाँ पे पॉज देना है, किस डायलॉग का काउंटर कैसे देना है, डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों ऑब्वियसली वो तो मेरे फादर, मेरे गुरु, सब कुछ ही हैं वो। और रही बात इस फिल्म की, इसमें तो मतलब बहुत, इसमें हम टोटली आप 2 डिफरेंट कह सकते हो, दोनों डिफरेंट टेंजेंट पे हैं एक्टिंग के इस फिल्म में, अगर आप देखिए, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता है और जो भी स्टोरी के हिसाब से है। तो वैसे पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई हैं, लेकिन अभी तो उनके साथ कई फिल्में कर ली, तो अभी वो अपने से करते हैं। हाँ जी, इट्स लाइक प्रिंसिपल आपके खुद के घर में ही है और आपका होमवर्क चेक करता है, तो इट्स लाइक एग्जैक्टली। अदिति के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम लोगों ने ऑडिशन ही नहीं किया था। अच्छा। तो मैंने अदिति की जो फोटो है वो एक मैगजीन में देखी थी, और मेरे साथ मेरे एक प्रोड्यूसर है रमनीक सिंह खुराना, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा सर ये देखो, ये पाली नज़र आती है मुझे। तो बाद में हमें पता चला कि ये बॉम्बे में, हमने रिक्वेस्ट की कि हम लोग मिलना चाहते हैं, मैं इंग्लैंड में बैठा हुआ था तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने आई थिंक 1-1.5 घंटा हम लोगों ने बात की। और जिस तरह से, क्योंकि इनके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे, हर बात को एक्सप्रेसिव तरीके से ही कर रहे थे, चुलबुले तरीके से, तो मैंने ऑडिशन की जरूरत नहीं है, यही पाली है, इसी पे हम लोग सिर्फ पंजाबी पे मोहर लगाते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे कॉल आए प्रीमियर के बाद पंजाब की कि भाई
पहली बार पंजाब में जो है ना रोमांस जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से दिखाएंगे। अच्छा, तो आई वाज लाइक मैंने तो कुछ एक्चुअली किया ही नहीं इसमें, यू नो इन दोनों का काम यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप और बाकी लोगों ने भी एकदम अच्छा काम किया है। दैट्स आप मिस इंडिया रही हैं 2015 में, और मिस इंडिया जब एक्ट्रेस बनती है तो बाकी की जो लड़कियां एक्ट्रेस बनती हैं और मिस इंडिया एक्ट्रेस बनती है, उनमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आता है? आई थिंक एक फ़र्क होता है जब आप मिस इंडिया के पैजेंट के थ्रू जाते हो, आपको 1 साल का ट्रेनिंग जो मिलता है उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। अच्छा। आपको पोस्चर की ट्रेनिंग मिलती है, आपको हेयर मेकअप की ट्रेनिंग मिलती है, कई तरह से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मतलब एक जो ग्लैमरस पार्ट होता है एक एक्ट्रेस बनने का वो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जो एक बिंदास होकर मतलब बस फ्लो में घुस जाना और कैरेक्टर्स ब्रेक कर करके अलग अलग कैरेक्टर्स में ढल जाना, वो थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ग्रूमिंग प्रोसेस के थ्रू निकल चुके होते हो। मतलब कहाँ आपको एक प्रॉपर मतलब कटलरी के साथ और यू नो लाइक देयर इज अ सर्टेन वे दैट यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ, एंड देन आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो एक पिंड की लड़की है, कहीं ना कहीं आई थिंक आपकी बॉडी लैंग्वेज एक मॉडल जैसी होती है। आप यू टेंड टू बी टॉल सो एज अ मिस इंडिया, तो कई चीज़ों में आई थिंक एक बैरियर भी होता है, पर कई चीज़ों में बहुत रिलेटिवली स्ट्रगल आसान हो जाती है, क्योंकि एक फॉलोअरशिप या एक टैग आ जाता है। जैसे अब ये मैगज़ीन में इन्होंने मुझे देखा, और पर वो मैगज़ीन में शूट तो कहीं ना कहीं वो मिस इंडिया जर्नी के साथ ही शुरू हुआ था। तो आई वुड से देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। यस या। तो तेरियां मेरियां हेरा फेरियां, ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है 21 जून को और सिनेमाघरों में आ चुकी है, तो प्लीज़ इसे देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।